तेज लाइव न्यूज चैनल का खास प्रोग्राम खास शख्सियत में आज मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रियाज भाई उर्फ राजू अली साहब। आज जानेंगे इस मुकाम तक पहुंचने में इन्होंने कितना स्ट्रगल किया, क्या क्या कठिनाई इनके सामने आई। सबसे पहले जानेंगे इनके बायोडाटा कि क्या नाम है इनका, क्या इनकी क्वालिफिकेशन है, किस तरह से राजनीति में इनका इतिहास रहा, राजनीति क्या रहा था नाता रहा और राजनीति में किस तरह से आए, क्या मकसद इनका राजनीति में रहा। सर स्वागत है आपका तेज लाइव न्यूज चैनल में। शुक्रिया सर। मेरा पहला सवाल, आप अपना बैकग्राउंड बताइए और समाजवादी पार्टी या राजनीति से आपका क्या नाता रहा, ये जानकारी देते। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद रियाज राजू अलवी है। मैं समाजवादी पार्टी की नीतियों से और उसके कार्यशैली से इतना प्रभावित हुआ था। 2010 में मैंने समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्यता की रसीद कटवाई थी, जो मैंने ज्वाइन की थी, और जब से लेकर आज तक लगभग 14-15 साल जा रहे हैं मैं समाजवादी पार्टी के लिए ही काम कर रहा हूं, और जब तक जीवन है समाजवादी पार्टी के लिए ही काम करता रहूंगा। अगर हम बात करें, आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों चुनी थी? देखिए, और कोई पार्टी में ऐसी विचारधारा या ऐसा सम्मान नहीं मिलता जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा, उसकी खूबसूरती है, उसमें जो सम्मान मिलता है, इस वजह से मैंने समाजवादी पार्टी चुनी। अगर राजनीति में आने का मकसद क्या था? राजनीति में आने का मकसद सिर्फ ये था कि जो आज की राजनीति में चल रहा है या उस टाइम की राजनीति में चल रहा है, कुछ हमारी तरफ से भी, हम युवा थे, युवा हैं, तो युवाओं को जोड़ने का काम, पार्टी की नीतियों को चमकाने का काम, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम, और इस वजह से हमने पार्टी ज्वाइन करी और पार्टी में कार्य कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आगे क्या चुनाव लड़ने का मन है या खाली समाज किस तरह से सेवा ही करते रहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अगर आने वाले टाइम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पता न कितने ऐसे हम जैसे लोगों को चमकाया है, उन्हें राजनीति की बुलंदियों पर बिठाया है, तो अगर भैया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मुझ में ऐसे ये काबिलियत समझेंगे तो वो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। इससे पहले कुछ चुनाव लड़े आप, जैसे पार्षदी का, प्रधानी का, या अदरवाइज कोई भी चुनाव कभी नहीं? अभी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि मैं पिछली बार बात चली भी थी कि मैं पार्षद का, अपने वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़ूं, लेकिन हमारे वार्ड मेंबर में कुछ ऐसा मामला था जो टिकट को और लोगों ने दावेदारी ठोकी थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो फिर इस वजह से मैंने मना कर दिया, चुनाव नहीं लड़ा। तो आगे आपकी राजनीति कहाँ तक ले जाने का आप सपना है? राजनीति में सपना तो ये है कि राजनीति हम करते रहें, हमारी राजनीति की खूबसूरती, विचारधारा, एक सबको सम्मान और सब लोगों को साथ में लेकर चलने का काम, इसे मेहनत करते रहें, और आने वाले 2027 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बने और आगे काम करते रहेंगे, लोगों को जोड़ते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के हालात की बात करें तो उत्तर प्रदेश के क्या हालात है? देखिए, उत्तर प्रदेश के हालात तो ये है कि मेरी अपनी सोच ये है कि आज से लगभग 75-76 साल पहले जब अंग्रेजों की हुकूमत, अंग्रेजों का शासन था, तो जो अत्याचार वो लोग करते थे, आज इस पार्टी में जो सरकार, सत्ताधारी सरकार चल रही है, तो ये सरकार भी यही काम कर रही है। तो हम तो पहले भी गुलामी, अंग्रेजी वाली जो नीति है वही सरकार अपना रही है। जी 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 हम तो पहले भी ऐसे ही महसूस कर रहे थे और आज भी ऐसे ही महसूस कर रहे हैं कि जैसे आज सत्ताधारी पार्टी जो आज राजनीति कर रही है, ऐसा क्या कर रही है सरकार जो आप इस तरह से जो अभी अपने आपको अब गुलामी की जंजीर जकड़ा हुआ समझ रहे हैं, वो अत्याचार मान रहा है? ऐसा क्या चीज देख रहे हैं आप जो ऐसा समझ रहे हो? देखिए, आए दिन आपने देखा होगा कि हर बात मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान, और अभी आपने देखा होगा हाल में ही महाराष्ट्र में 300-350 लगभग 318 साल पुरानी कब्र पे विवाद होने लगा। तो ऐसे गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ने का काम करती है सरकार? तो हमारे देश को कौन सी दिशा में ले जाना चाहती है सरकार? हम चाहते हैं शिक्षा पे बात करें, स्वास्थ्य पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें, महंगाई पे बात करें, लेकिन सरकार ये काम नहीं कर रही है। और सरकार इस वजह से काम नहीं कर रही है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहो, मंदिरों में मस्जिदों में मंदिर ढूंढने में काम कर दो, उन्हें हिंदुओं को लगा दो, और जो मस्जिद है उन्हें बचाने के लिए उसमें मुस्लिमों को लगा दो। तो मंदिर मस्जिद के नाम पे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की खाई खोदी जा रही है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बर्बाद, तबाही करा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम
के नाम पे आपस में लड़ाया जा रहा है, हमारे भाईचारे को खत्म किया जा रहा है। हमारा प्रयास यही रहेगा, समाजवादी पार्टी की विचारधारा यही रहेगी कि हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान के चार सिपाही। अब हमारी पार्टी की विचारधारा सिर्फ यही है और यही रणनीति पर हम काम करेंगे कि तिलक टोपी साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। हमारी विचारधारा, हमारी समाजवादी पार्टी की विचारधारा, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की विचारधारा, उसी विचारधारा पर हम काम करेंगे। अच्छा, एक नारा समाजवादी पार्टी लेकर चल रही है पीडी, ये पीडीए क्या है? देखिए, पीडीए है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम अगड़ा, सबको साथ लेके चलना। तो ये पीडीए आने वाले टाइम में 2027 में इंशाल्लाह पीडीए की सरकार बनेगी और ये सरकार ऐसा काम करने जा रही है आने वाले टाइम में भी, और जो पिछली सरकार रही है हमारी, ऐसे ऐसे काम किए हैं जो हमारे 5 साल के शासनकाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव ने अपनी 5 साल के शासनकाल में जो काम किया था, जैसे काम किए थे, जैसे स्टूडेंट को लैपटॉप देने का काम, कन्या विद्याधन काम, 108 नंबर, 100 नंबर, बहुत सारी स्कीम है, और महिला पेंशन, बहुत सारी स्कीम, बहुत सारे कार्य करे हैं। आज बताइए कहाँ है? कहाँ है? कुछ धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर भी सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब हमें अपने देश में अमन चाहिए, चैन चाहिए, सुकून चाहिए, हमारा देश तरक्की करे, खुशहाल की तरफ जाए, और आने वाली जो पीढ़ी, आने वाली जो युवा जनरेशन, वो किस तरह जा रही है, किस तरीके का। पहले जब मैंने स्कूल टाइम से, मैं अपनी आप बताऊं, स्कूल टाइम से और कॉलेज टाइम तक हमारे जो दोस्त थे, हमारे बेस्ट फ्रेंड थे, त्यागी समाज से थे, कश्यप समाज से थे, और नाई समाज से थे, और ब्राह्मण समाज से थे। हमें छोटे छोटे से को ये पता नहीं चली कभी कि हमारी जात क्या है, हमारा धर्म क्या है। बस हमने जो अपनाया, तो हमने अपनाया कि ये हमारा मित्र है, ये हमारा भाई है। आज जो माहौल चल रहा है, आज के माहौल में यह है कि 4-5 साल के 7 साल के बच्चों को भी हिंदू मुस्लिम, क्योंकि एक तो बात सारी यह है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ पत्रकार जो डिबेट पर रात दिन हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, तो हमारी जो युवा जनरेशन है उसके दिमाग में वो बात टच हो जाती है। तो बच्चे से किसी से ही बात करो तो वो हिंदू मुस्लिम की बात करेगा। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। बीजेपी के शासन में, जब भी बीजेपी का शासन आता है, तो एक हिंदू मुस्लिम को इतना बड़ा तोल दिया जाता है और उससे बीजेपी को फायदा होता है। आज मैं आपको क्या लगता है कि जिस तरह से देश का भाईचारा खत्म होता जा रहा है, क्या समाजवादी पार्टी या सारे लोग दल मिलकर क्या भाईचारा काम करा पाएंगे? हाँ, कोशिश तो यही है इंशाल्लाह कि पीडीए की जो सरकार है, हमारा पीडीए का नारा है, पीडीए का मतलब ये है, हम जो है आने वाले टाइम में जो काम करेंगे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पे काम करेंगे, और हम चाहेंगे ये कि हमारे देश में जो नफरत की राजनीति चल रही है, इसे उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हमारा देश जो है वो ये जो जिस दिशा में जा रहा है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान, इससे हमारे देश का भला नहीं होने जा रहा है। हमारे देश की खूबसूरती, हमारे देश की ताकत है कि एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी एकता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का देन है कि एक गुलदस्ता है, ये हमारा देश एक गुलदस्ता है। इसमें हर तरीके के फूल अगर लगेंगे तो उसकी खूबसूरती, उसकी अच्छाई, उसकी पहचान एक अलग होगी। तो वही हमारा, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश अनुसार है, वही हम काम कर रहे हैं। हर गांव, हर शहर, हर घर यही काम करते रहेंगे, और इनकी जो सत्ताधारी पार्टी काम कर रही है, इनके एजेंडे को कामयाब, इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा, एकता करते रहेंगे और करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आज शहीद दिवस है, तो शहीद दिवस के मौके पर आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जन को यही संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि आज शहीद दिवस है, जो हमारे शहीद हुए हैं हमारे देश को आज़ाद कराने में, मैं उनको नमन करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से उन्हें सैल्यूट करता हूं। लेकिन हमारे जो आज शहीद दिवस है, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के टाइम पर उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, शहीद हुए, शहादत दी है, आज उनकी, मैं कह रहा हूँ, आत्मा, मैंने सुना है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अमर है। आज उन शहीदों की आत्मा दुखी होती होगी, परेशान होती होगी कि हमने देश को आजाद कराने में अपनी जानों की आहुति दी, अपने प्राण दिए, तो वो इस वजह से दिए कि हमारे देश की दुर्भाग्य यह है कि आज लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे लड़ाया जा रहा है। नहीं, देश को आजाद हुआ तो देश को आजादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों ने अपना योगदान दिया, सब लोगों ने अपनी भागीदारी दी, सब लोगों ने अपनी शहादत दी, सब लोगों ने संघर्ष किए जब हमारा देश आजाद हुआ। तो मैं नमन करता हूं उन शहीदों को जो हमारे देश को आजाद कराने में उन्होंने अपनी शहादत दी। तो ये थे मेरे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रियाज अहमद उर्फ राजू अलवी,
इनका साफ तौर पर कहना है कि पीडीए जो नारा समाजवादी पार्टी लेके चली है, उस नारे के तहत आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। दूसरी बात, इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि आज जो शहीद दिवस है, शहीद दिवस के मौके पर जिन लोगों ने शहीद होकर देश को अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजादी दिलाई, आज कहीं न कहीं उनकी आत्मा भी अशांति होती है, क्योंकि उनको पता होगा कि ऐसे हमारा देश जिसके लिए हमने अपने प्राणों की आहुति दे दी, आज वही देश हमारा नफरत के बाजार में, नफरत की चपेट में धकेला जा रहा है। मैं अपने सहयोगी अली शाह खान के साथ वसीम सिद्दीकी, इस लाइव न्यूज़ बुलंदशहर।